हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इस पे आपको हम ज्योमेट्री करवा रहे हैं। ज्योमेट्री का आप लोग को 7 वीडियो मिल चुका होगा। आज हम लोग एक्सटीरियर एंगल वाई सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इंटीरियर एंगल वाई सेक्टर के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में आपको हम समझा चुके हैं। आज हम आपको एक्सटीरियर एंगल वाई सेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे और सिखाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल वाई सेक्टर थ्योरम। इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक्सटीरियर एंगल वाई सेक्टर थ्योरम पे। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाह्य कोण समद्विभाजक या बाह्य कोण समद्विभाजक परिमेय। बाह्य कोण समद्विभाजक परिमेय। सबसे पहले आपको एक पॉइंट समझाए थे इंटीरियर एंगल वाई सेक्टर में। क्या समझाए थे, ध्यान दीजिए, बोर्ड पे समझने का कोशिश कीजिए। ABC एक ट्रायंगल है। ABC एक ट्रायंगल है जिसका D जो है ना, AD जो है एंगल वाई सेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। तो आपको ये पॉइंट समझाए थे, जिस अनुपात में एंगल बनाने वाले साइड जो डिवाइड होते हैं उसी रेशियो में, उसी अनुपात में सामने वाला साइड भी डिवाइड होता है, C अनुपात B में। जिस अनुपात में एंगल बनाने वाले साइड विभाजित होता है उसी रेशियो में कोण समद्विभाजक एंगल वाई सेक्टर सामने वाले भुजा को उसी अनुपात में डिवाइड करता है। ऐसा आपको हम समझाए थे, ठीक है। जैसे आपको कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे समझाए थे, जैसे जो AD है, जो AD जो है ना, ये एंगल वाई सेक्टर है। ये 5 है, ये 4 है, तो ये भी आपका 5:4 में डिवाइड होगा। जिस अनुपात में एंगल बनाने वाले साइड, कोण बनाने वाले भुजा जो जिस अनुपात में विभाजित होता है उसी अनुपात में एंगल वाई सेक्टर जो होता है कोण समद्विभाजक सामने वाले भुजा को उसी अनुपात में डिवाइड करता है। ऐसा आपको हम समझाए थे। लिखने का तरीका क्या था, इसको लिखते थे AB/AC बराबर BD/DC, है ना। यहाँ से एक तो लिखे, कहाँ से, एक लिखे जहाँ पे एंगल बन रहा है, और एक कहाँ से लिखे, जहाँ पे एंगल वाई सेक्टर कोण समद्विभाजक मिल रहा है ना। दोनों एक यहाँ से लिखे, है ना, एक यहाँ से और एक D पॉइंट से, एक इधर की और एक इधर की ओर। अब ऐसा क्यों समझा रहे हैं, जो कि आगे आप लोग को बात समझ में आएगा। ये आपको यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा क्योंकि पीछे वाले वीडियो में इसके हम लोग चर्चा किए थे। इस पर बहुत सारा सवाल भी हम लोग सॉल्व किए थे। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कोण समद्विभाजक, और भी एक्सटीरियर बाह्य कोण समद्विभाजक। इस पे हम लोग अब चर्चा करते हैं और इसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। उसको समझने से पहले आपको एक चीज़ समझाने का हम प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए बोर्ड पे। आप लोग को पीछे वाले वीडियो भी समझाए थे, जब दो लाइन क्या हो, पैरेलल हो, समानांतर हो, तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अल्टरनेट एंगल इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एकांतर अंतः कोण, पूरा लिख देते हैं एकांतर अंतः कोण, ठीक है, बराबर होते हैं। दूसरा, यदि दो लाइन पैरेलल हो तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, यदि ये बाई है तो भी आपका बाई हो जाएगा। क्रॉसपॉन्डिंग संगत कोण, इसको हम लोग बोलते हैं संगत कोण। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, ठीक है।
एक आपको ये समझना है थेल्स पर में, बहुत इंपॉर्टेंट। थेल्स पर में क्या होता है, जब दो लाइन पैरेलल हो, ठीक है, तो उसको आप लोग जिस अनुपात में इधर वाला साइड विभाजित होगा उस अनुपात में इधर वाला भी साइड विभाजित होगा। जैसे इसको हम लिख सकते हैं AD बटा DB और AE बटा EC, ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका समझिए, इसको हम लिख सकते हैं AB बटा AD। पहले यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं तो इसको भी आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा, इधर भी AC, फिर लिखें AD तो इधर भी आपको लिखना पड़ेगा AE। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है भाई लिखने का, जैसे मतलब आप लोग को इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है, हमको माने कि इसको ऐसे लिख दें BD बटा DA, तो इसको लिखना पड़ेगा C बटा ECA या EA। ये भी एक तरीका है लिखने का। आपको मन है कि पहले लिखेंगे यहाँ DB, चौथा नंबर, पहले मन है कि हम DB लिखेंगे और बाद में AB लिखेंगे बटा में, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इधर DB लिखें तो इधर आप लोग EC लिखिए, इधर AB लिखें तो इधर आप लोग इधर AC लिखिए। ये चार को बात आपको इसीलिए समझा रहे हैं, आपको बात समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। इसमें जिस अनुपात में इधर वाले साइड को आप लिखिएगा उसी अनुपात में इधर वाले साइड को भी लिखना है आपको, ये हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस अनुपात में इधर वाला साइड उसी अनुपात में इधर वाला आप लोग को अनुपात में रेशियो में लिखना पड़ेगा, दोनों सेम रेशियो में। जैसे आप इधर साइड को लिखोगे उसी तरीके से इधर भी आप लोग साइड को लिख सकते हैं। ये थेल्स थ्योरम के द्वारा हम लोग ऐसा कर सकते हैं। यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग बात को समझ गए होंगे। फ्रेम से हट गया था, इसको आप लोग फ्रेम में कर दिए हैं। आप लोग इसको फिर से एक बार देख लीजिए। अब यहाँ तक आप लोग बात समझाने के बाद हम अब चर्चा करते हैं जो हम लोग का टॉपिक है एक्सटीरियर एंगल वाई सेक्टर, बाह्य कोण समद्विभाजक। इस पे हम लोग चर्चा करते हैं और सीखने का कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम लोग एक बनाते हैं ट्रायंगल, बिल्कुल सुंदर सा, ठीक है। एक ट्रायंगल बना लिए, AB से एक ट्रायंगल बनाया, BA को आगे बढ़ाएं, इसको बाइसेक्ट किया, इस एंगल को, बाहर वाले इस एंगल को, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब समझते हैं ना, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। जो BC को आगे बढ़ाने पर D पे मिलता है, ठीक है। सबसे पहले क्या किए, AB से एक ट्रायंगल लिए, एंगल जो बाहर बोला है एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, इसको हम लोग क्या किए हैं, बाइसेक्ट किए हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किए हैं। ये AD क्या है, एंगल वाई सेक्टर है, ठीक है। AD क्या है, एक्सटीरियर एंगल वाई सेक्टर है, एक्सटीरियर एंगल वाई सेक्टर है। इसके आगे एक्सटीरियर भी लगा देते हैं। AD एक्सटीरियर एंगल वाई सेक्टर है, बाह्य कोण समद्विभाजक है। यहाँ तक आप लोग बात समझ गए होंगे। हम लोग को प्रूफ ये करना है, इसको लिखने का तरीका जैसे उसमें लिखते थे उसी तरीके से इसको भी लिखा जाता है।
ए बी, इधर से ए बी, इधर से ए सी, ठीक है। उसके बाद बी डी, अब बट्टा सी डी, सी डी। देखो यहाँ पे एंगल बनाने वाले दोनों एंगल यहीं पे, यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो आपको पहले समझाए थे जहाँ पे एंगल बनता है उस साइड को ऊपर नीचे लिखेंगे, ए बी और ए सी लिख दिए। उसके बाद जहाँ पे एंगल वाइज सेक्टर होता है, कौन सा संधिवाद, यही ना ए डी है, तो इसी को हम लोग लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे बी डी, और फिर क्या लिखेंगे सी डी। इसके नज़दीक में कौन था, ए बी के नज़दीक में तो बी डी, और ए सी के नज़दीक में कौन है तो सी डी। समझ गए, इस तरीके से उसमें समझाए थे इंटीरियर वाले में। अब यहाँ से हम लोग को प्रूफ करना है क्या, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा सी डी, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से इसको आप लोग समझ गए होंगे। चलिए प्रूफ की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। यहाँ पे हम लोग एक काम करेंगे, ए डी के पैरेलल एक हम लोग लाइन खींचेंगे, ए बी के समानांतर, ए डी के समानांतर लाइन खींचेंगे, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पे ई दिए हैं। कोई दिक्कत है, ये किसके पैरेलल है तो कहिएगा ए डी के, ए डी समानांतर सी खींचा। यहाँ से इसको हटाने के लिए आपको थोड़ा इसको हटा देते हैं जिससे आपको बात समझ में आए। देखिए ध्यान से, एक ट्रायंगल में जब भी दो लाइन पैरेलल हो, समानांतर हो, तो क्या उसमें थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं क्या, थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं ना। जब दो लाइन क्या हो समानांतर हो एक ट्रायंगल में, तो उसमें हम लोग थेल्स थ्योरम लगा सकते हैं। इसमें भी आप लगाइए थ्योरम, थेल्स थ्योरम। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं तो कहिएगा सबसे पहले बी डी बटा सी डी, बी डी बटा सी डी। अब यहाँ से देखिए, पहले क्या किए थे, शुरू से लास्ट में, तो हम लोग शुरू से लास्ट में जाएंगे ए बी, फिर क्या किए लास्ट से बीच में, लास्ट से बीच में जाएंगे बटा ए ई। थेल्स थ्योरम आपको हम लगाने का तरीका समझाए थे कि आप लोग इसको बहुत तरीके से लिख सकते हो, जैसे इधर किए हैं वैसे आप लोग को इधर भी करना है। तो उसी तरीके से इधर हम लोग बी डी किए हैं, फिर इधर सी डी किए हैं, तो उसी तरीके से आप लोग यहाँ से ए सी किए हो, यहाँ से फिर यहाँ से ए बी किए, फिर यहाँ से ए ई किए, जैसे इधर वैसे इधर, दोनों तरीके हम लोग सेम लगाए हैं। क्या इतना करने से, इसमें थेल्स थ्योरम लगाने से क्या प्रूव हो गया क्या, ए बी बटा ए सी चाहिए, यहाँ ए बी बटा ए ई है, तो यहाँ से हम लोग को एक चीज़ और प्रूफ करना होगा, जो ए सी जो है वो ए ई के बराबर है, ऐसा हम लोग को दिखाना पड़ेगा इसमें, तब ए ई के बदले हम लोग ए सी रख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ से इस फिगर को इसको मिला देते हैं, जिससे आप लोग को समझने में आसानी हो। अब इस पर चर्चा करते हैं। यहाँ अल्टरनेट एंगल पे, जब दो लाइनें समानांतर हो तो क्या अल्टरनेट एंगल एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। देखिए ध्यान से, यदि ई क्या है भाई, तो कहिएगा सर ये तो एक्सटीरियर एंगल है और ये एंगल बाई सेक्टर है, यदि ई एक्स होगा तो ये भी आपका क्या होगा तो एक्स होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है क्या। ये एंगल बाई सेक्टर एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्फा है तो अल्फा होगा, बीटा है तो बीटा होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, क्या ये जो ए सी ई है और डी ए है, ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है। जब दो लाइन समानांतर होता है तो इसका जो एक्सटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अंतः कोण देखिए, यहाँ पे x बन रहा है, तो यहाँ भी क्या बनेगा तो कहिएगा इस जगह भी x ही होगा, है ना। जब भी आपको लगे कि इस तरीके से z बन रहा है, इस तरीके से आपको लगे कि z बन रहा है, तो दोनों एंगल बराबर होंगे। यहाँ देखिए, आपको हम दिखाते हैं सही से कलर चेंज करके। देखिए ये दोनों एंगल बराबर क्यों होंगे,
जब भी आपको लगे कि दो लाइन पैरेलल है और जब भी लगे कि आपको जेड बन रहा है, कुछ इस तरीके से जेड बनेगा, बना जेड, दिखाई दिया, इसका मतलब क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। यहाँ तक आप लोग बात को समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, अब इसको थोड़ा देर के लिए हम हटा देते हैं, ये एक्स से भी एक्स होगा। इस लाइन को थोड़ा देर के लिए हटाते हैं क्योंकि आप लोग को समझ में आए। अब देखिए दोनों लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल है तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। यदि ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, है ना। यदि ई वाला एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक ही तरफ बने, जब दो लाइनें समानांतर हो तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ से ई दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन ये वाला एक्स है तो ये भी आपका एक्स होगा। इसको यहाँ से इसको मिला देते हैं अब, ठीक है, ए को सी से मिला देते हैं। मिला दिए। अब आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ये एक्स था। अब थोड़े से आप लोग एक बात पे ध्यान दीजिएगा। आप लोग को एक चीज़ हम समझाए थे, एक त्रिभुज में यदि दो एंगल बराबर, यदि त्रिभुज में दो एंगल बराबर तो उसके सामने के साइड भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, पता है ना। यदि दो एंगल बराबर तो उसके सामने के साइड भी इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो ई एक्स, ध्यान दीजिएगा, ई एक्स के सामने कौन है, ई वाला एक्स के सामने ये है, और ई वाला एक्स के सामने आप लोग ध्यान दीजिए कौन है, तो ए सी है, ठीक है। और इस एंगल के सामने कौन है, तो कहेगा ई सी है। फिर से देख लीजिए, इस वाले एंगल के सामने कौन सा साइड है, तो कहिएगा ए ई है, और इस वाले एंगल के सामने कौन सा साइड है, तो कहिएगा ए सी है ना। इसके सामने कौन है, तो कहिएगा ए सी है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ना, यहाँ से ए ई बराबर ए सी, कौन से नियम से भाई, तो कहिएगा जिस वाले ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल तो उसके दो साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ऐसा आपको हम बताए थे, ठीक है। तो यदि ई वाला एक्स है, ई वाला भी एक्स है, एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल तो इसके दो साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके सामने ई सी है और इसके सामने ए सी है, तो ए ई बराबर ए सी, दोनों इक्वल है। तो यहाँ से क्या ए ई के बदले इसको बी डी बटा डी सी या सी डी लिख सकते हैं, और ए बटा ए ई के बदले हम लोग ए सी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये इसका प्रूफ करने का तरीका हुआ, ठीक है। बहुत आसान था प्रूफ, आप लोग समझाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये बता देते, कॉन्सेप्ट समझा देते, काम चल जाता। मैं सारा थ्योरी आपको हम प्रूफ करके समझा रहे हैं, तो इसको भी आपको हम समझा दिए। अब हम लोग सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल को, थ्योरम तो आपका यही है, इसी तरीके एक्सटीरियर वाइज जो आपका एंगल वाइज सेक्टर होगा, इसी तरीके से आप लोग को फिगर बनाना होगा और सवाल इस पर सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटाते हैं और सवाल आपको हम समझाते हैं। चलिए, इसको यहाँ से हटा दिए हैं। सवाल नंबर 1 है, पहला नंबर सवाल आपको समझने का प्रयास करना है। सबसे पहले ए बी सी एक ट्रायंगल बनाइए। ए बी सी एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ए बी सी एक ट्रायंगल बनाएं। ए बी सी और बी ए को आगे बढ़ाइए, इसको बाइसेक्ट कीजिए। बी सी को आगे बढ़ाइए, जो कि आपको डी पे मिलता है, ठीक है। इसका क्या है, एक्सटीरियर एंगल वाइज सेक्टर है। और उसके बाद ये आपका 25 सेंटीमीटर है, ये आपका 15 सेंटीमीटर है, ये आपका 12-18 सेंटीमीटर है, ठीक है।
हमको इसका मान बताना है। आपको वह तरीका समझाएंगे जो तरीका सबसे बेस्ट होगा और सबसे आसान होगा। इसको आप लोग सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, बस आप लोग को सही ढंग से बोर्ड पे देखना है कैसे इसका 5 सेकेंड में आपको आंसर ले आना है। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। शुरुआत में आपको समझने में समय लगेगा, फिर जैसे ही 2-3 सवाल आपको करवा देंगे बहुत आसानी से आप लोग इसको कर सकते हो। पहले इसको आप लोग रेशियो में कन्वर्ट करो। सबसे छोटा नंबर में ये आपका 5 से कटेगा 5 बार में और ये 5 से कटेगा 3 बार में, 5:3 में। ठीक है, BD से BD का जो रेशियो होगा वो 5 होगा और CD का जो रेशियो होगा वो 3 होगा। क्या समझा है? पूरा BD का जिस अनुपात में एंगल बनाने वाले साइड है उसी अनुपात में एक्सटीरियर एंगल वाइज सेक्टर भी उसको डिवाइड करेगा उसी रेशियो में। तो यहाँ से BD से CD का जो रेशियो होगा 5 होगा, तो CD से CD का जो रेशियो होगा 3 होगा। आइए अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक 3 है और टोटल 5 है, तो ये कितना बच गया? तो कहिएगा E बच गया 2 यूनिट का मान 18, तो 1 यूनिट का मान कितना? 9। 18 लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा? 9 से, है ना। तो 2 यूनिट का मान 18, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो कहिएगा 9। हम लोग से पूछा 3 यूनिट का मान, तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे? 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 27। इसका मतलब CD का जो मान होगा वो कितना होगा? तो कहिएगा 27 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है। अब आपको हम लैंग्वेज वाला सवाल करवाते हैं जिससे आप लोग को सवाल समझने में आसानी होगा। एग्जाम में आप लोग को सवाल लैंग्वेज वाला ही आना है, तो लैंग्वेज वाला भी सवाल करवाना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं, 4-5 सवाल करवाएंगे तो आप लोग को ये थ्योरम क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आपको लैंग्वेज वाला सवाल करवाते हैं। आप लोग इसको एक बार खुद से ज़रूर करने का कोशिश करना है, जिससे आप लोग को लगेगा कि हाँ हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, पहले आप लोग खुद से कोशिश करिए। ये जो वीडियो शूट हो रहा है ये रात के 11:19 हुआ है। ठीक है, हो सकता है आप लोग को दिखाई ना दे रहा होगा। 11:20 रात में वीडियो शूट कर रहे हैं, और आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक भी नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। आप लोग को लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इसी तरीके के आप लोग को हम वीडियो लगातार कंटिन्यू अपलोड करते रहेंगे। आप लोग को ज्योमेट्री में सिंगल सवाल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट पे आपको हम सवाल करवाने वाले हैं। जैसे आप लोग SSC का या एग्ज़ाम दो, या CDS का एग्ज़ाम दो, या कैट का एग्ज़ाम दो, आप लोग किसी का भी एग्ज़ाम दोगे, सब में उस टाइप जितना भी टाइप का सवाल बनता है, जितना भी थ्योरी है, सब आपको हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। ठीक है, अगर थ्योरी और प्लस सवाल, जैसे आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सवाल को सॉल्व करने का कोशिश ज़रूर किए होंगे। ठीक है, अब आपको हम समझाते हैं, ध्यान दीजिए बोर्ड पे। कहा है दिए गए चित्र में, चित्र इसमें आपको हम दे देते हैं, बना देते हैं। पहला नंबर सवाल है ना, चित्र को छोड़ दिए। थोड़ा बड़ा फिगर बनाए थे, इससे आपको सही ढंग से दिखाई दे। A है, B है, C है, इसका नाम दिया है E, इसको समद्विभाज किया है। ठीक है, जो कि D पे मिलता है। AD जो है एंगल वाइज सेक्टर है। AD एंगल EAC की बाह्य समद्विभाजक है। मतलब AD जो है एंगल EAC का एक्सटीरियर एंगल वाइज सेक्टर है, जो बढ़ाने पर भुजा BC को बढ़ाने पर D बिंदु पर काटती है। मतलब D पे मिलता है, इंटरसेक्ट करता है, मीटिंग पॉइंट है। जो यदि AB जो है 12 सेंटीमीटर,
ए बी का मान 12 सेंटीमीटर, ए सी का मान 8 सेंटीमीटर है। बिल्कुल आसान सवाल। बी सी का मान 4 सेंटीमीटर है। तो आप लोग सी डी बताइए, क्या इसको आप लोग बना सकते हैं क्या? बिल्कुल आप लोग जैसे अभी आपको सवाल समझाए हैं, आप लोग इसको एक बार खुद से करने का कोशिश ज़रूर कीजिए। देखिए, इसको आप लोग रेशियो में कन्वर्ट करोगे कि 4 से कटेगा 3 बार में और 4 से कटेगा 2 बार में। ठीक है, तो 3:2 ये टोटल बी से डी तक की जो दूरी है वो टोटल 3 है और सी से डी तक की जो दूरी है वो 2 है। ठीक है, एक बात हमें समझाइए आप, टोटल 3 है, यहाँ से यहाँ तक 2, तो बचा यहाँ से यहाँ तक बी सी कितना 1। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 यूनिट का मान 4 है तो 2 यूनिट का मान कितना होगा? तो कहिएगा 2 यूनिट का मान 8 होगा। 1 यूनिट का मान 4 तो 2 यूनिट का मान 8। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग इसको समझ गए होंगे। चलिए सवाल को चेंज करते हैं। सवाल नंबर 3 आप लोग करने का कोशिश ज़रूर कीजिएगा। त्रिभुज ABC में AB और AC का रेशियो 5:2 है। पीछे वाले सवाल में रेशियो नहीं दिया हुआ था, डायरेक्ट सवाल था, इसमें हम लोग को डायरेक्ट रेशियो ही दे रखा है। BC 9 सेंटीमीटर है, B को आगे D तक बढ़ाया जाता है, BA को, और कोण CAD तक CAD समद्विभाजक बढ़ाई गई भुजा BC से E पर मिलता है। इसी की लंबाई ज्ञात करें। सेम फिगर है, थोड़ा सा इसमें ध्यान दे के बनाना है फिगर। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग इसको बहुत आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिगर बिना फिगर बनाए हुए बना सकते हो। देखो, आपको हम क्या समझाए थे, जो रेशियो AB और AC का है, AB का रेशियो कितना है? 5:2 है। वही रेशियो क्या होगा? तो कहेगा BD से CD का होगा, BD से CD का होगा, है ना? वही रेशियो BD और CD का होगा। देखिए ध्यान से, BD रेशियो CD। ठीक है, तो सबसे पहले आपको BD का मान कितना है? तो कहेगा AB है जो BD के बराबर है, इसका मान 5 है। और उसके बाद इसमें आप CD जो होता है, CD में 2 चीज़ मिला हुआ है। इसमें क्या है? यहाँ पर आपका B है, यहाँ पर आपका C है और यहाँ आपका D है। ठीक है, तो ये टोटल जो BD की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 5 है, हम लोग को निकालना क्या है? CD। और यहाँ से BC दे रखा है, BC कितना है? 9 है। टोटल यहाँ से 5 है और ये आपका 2 है। तो बताइए ये आपका कितना बचा? तो 3। तो 3 यूनिट का मान कितना? 9 है। 3 यूनिट का मान 9 है, तो बताइए 2 यूनिट का मान कितना होगा? तो कहेगा 3 यूनिट का मान 9, मतलब इससे 3 गुना है, तो इसमें 3 से भी गुना कर देंगे, 3 दूनी 6। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे किसका मान पूछा था? B से C तक की, BC से C से E तक की, इसी की लंबाई। तो देखो यहाँ पे D ना हो करके क्या है? E है, बस इतने का अंतर है। तो ये आपका पूछा था, यही आपको हमेशा और हमेशा यही पूछता है, लगभग एग्जाम में लगभग बार यही आपका मान पूछा है। यहाँ तो या D रखे या E रखे या कुछ भी रखे, उससे आपको कोई मतलब है नहीं। ये पूरा रेशियो जो है B से E तक का 5 है, यहाँ से आपका 2 है, टोटल 5 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 बचा और इसका मान दे रखा है 3 यूनिट का मान 9 है, तो 1 यूनिट का मान 3 होगा। फिगर से भी बना सकते हैं, देखो फिगर से भी समझिए, इसको बाइसेक्ट किए हैं। आपको फिगर से बनाना है तो फिगर से भी, आपको तो हम यही समझाएंगे कि टाइम कैसे बचाना है, ये आपको सीखना है। ये आपका यहाँ A है, B है, C है, इसको आगे D तक बढ़ाया गया है, और ये आपका E है। यहाँ देखो AB का रेशियो 5 है और AC का रेशियो 2 है। आपको पता है कि B से E तक का रेशियो 5 होगा और
ई से सी तक का रेशियो 2 होगा, जितना जैसे इधर वैसे इधर होता है, ये आपको पता है। और यहाँ से बी और बी सी का मान 9 दे रखा है। एक बात बताइए, टोटल 5 है, यहाँ 2 है, तो ये कितना बचा? तो कहिएगा ये 3 यूनिट बचा। 3 यूनिट का मान 9 है, मतलब इससे 3 गुना है, तो इसमें भी ये भी 3 गुना बढ़ेगा। तो 3 गुना 2 का मतलब कितना? 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप लोग समझिए, मगर आपको टाइम बचाने के लिए इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, फटाफट टाइम बचाने के लिए ही एक उपाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर एक में फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगला सवाल हम लोग लेते हैं और उसमें देखिए बिना फिगर बनाए हुए कैसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 को आप लोग करने का कोशिश कीजिए। करा त्रिभुज ABC में एंगल CAD का कोण अर्धक एंगल वाइज सेक्टर है, जो AE BC को आगे बढ़ाने पर E पर मिलता है। बिल्कुल उसी के जैसा फिगर है, कोई दिक्कत है नहीं। हम लोग इसी तरीके से बना लेंगे। क्या? देखिए ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मान लीजिए B है, यहाँ मान लीजिए C है और यहाँ E है ना। पूरा रेशियो कितना? जो पूरा किसके लिए? AB है। AB का मान कितना है भाई? 10। AB का जो रेशियो है, AB और AC का रेशियो कितना हो जाएगा? 10 और 6 है, तो 5 और 3 हो जाएगा। 5 और 3 हो जाएगा, तो पूरा 5 है और ये कितना है? 3 है ना। और उसके बाद ये कितना बचेगा? तो कहिएगा ये 2 बचेगा। BC का मान इसमें दिया होगा, BC का मान कितना? 12। तो आप लोग यहाँ से एक बात सोचे होंगे कि 12 यूनिट का मान 2 है, मतलब ये कितना गुना इससे है? तो कहिएगा इससे 6 गुना है, तो ये भी 6 गुना बढ़ जाएगा। 6 गुना 3 का मतलब कितना? 18। EC का जो मान होगा वो 18 सेंटीमीटर होगा। कितना आसान है, बस सेकेंडों में आप लोग इसका आंसर दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। फिगर आप बना सकते हैं एकदम सेम फिगर जैसे अभी आपको समझाए थे, उस तरीके से फिगर बना के भी आप लोग कर सकते हैं। मगर एग्जाम हॉल में बार बार फिगर बनाएंगे तो टाइम लगेगा ना। हम लोग को वह चीज़ सीखना है जिससे आप लोग समय बचा सको, है ना। तो समय बचाने का तरीका आपको हम समझाने की कोशिश करें कि कैसे हम लोग इसको, मतलब सेकेंड हम लोग इम्पॉर्टेंट है। हर एक समय हर एक सेकेंड को आपको बचा के चलना है। आप कैलकुलेशन फास्ट रखिएगा, इसमें 5 सेकेंड भी नहीं रहेगा। ऐसे सवालों को आप देखते ही आंसर कर सकते हैं, समझ गए। यहाँ से आप लोग सीधे सीधे क्या करेंगे? 10 से और 6 है तो 5 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। ये दोनों के बीच का अंतर कितने का है भाई? तो कहिएगा 2 का है। कितने का है? 2 का है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए, जो BC का जो मान होगा वहाँ 2 यूनिट का मान कितना है? 12 है। 2 यूनिट का मान कितना है? तो कहिएगा 12 है। तो 1 यूनिट का मान कितना? 6 हो जाएगा। हम लोग से पूछा क्या है? EC, इसका मतलब इसका मान, तो इसमें 6 से गुना कर दीजिएगा। 3 में तो 6 3 18 ही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जितना आपका प्रैक्टिस होगा सवाल को उतना ही फास्ट हम लोग कर सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है मैथ में। आप लोग को मैथ सीखना है तो बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं। ज्योमेट्री तो और ख़तरनाक है, ज्योमेट्री तो अब विद्यार्थी जल्दी भूलते हैं। सवाल नंबर 5 अंतिम सवाल है। इस टाइप का सवाल कोई मुश्किल तो है नहीं कि आप लोग को और सवाल करवाया जाए। जितना लगभग बन सकता था हम आपको सवाल करवाने का कोशिश किए हैं। अब आपको इसे खुद से करने का कोशिश ज़रूर एक बार कीजिएगा। थोड़े से इसमें ध्यान रखिएगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। बस करने का कोशिश कीजिए ज़रूर एक बार, फिर आपको हम समझाते हैं। पहले आप लोगों को कोशिश ज़रूर करना है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एक चीज़ पहले से पता होगा कि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल भी करते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। इंग्लिश और हिंदी क्वेश्चन लिखने में जगह कम बच रहा है तो फिगर आपको हम थोड़ा छोटा बना लेते हैं, काम चल जाएगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, ठीक है। A, B और C। विद्यार्थी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो एंगल B पे 90 डिग्री बनाना है, एंगल B पे 90 डिग्री। और एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये आपका 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया? तो कहिएगा ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, आपका ये बेस मान लीजिए, ठीक है। इसमें 2 चीज़ आपको दिया हुआ है, क्या क्या? ध्यान दीजिए। AB की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है और BC की कितना? तो कहिएगा
15 है, AC क्या होगा, रेशियो निकाल लीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 20 है। एक बात बताइए, ये 20 है, ये 15 है, इसमें कितना से गुना किया गया है, 5 से। इसमें भी कितना से, 5 से। आप लोग 4, 3 और 5 का क्या पाइथागोरस याद है क्या, ट्रिपलेट्स आपको याद है। 4, 3 तो क्या आता है 5, तो इसमें कितना से गुना किए, 5 से गुना किए तो 20, 5 से गुना किए तो 15, तो इसमें 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो कहिएगा 25 होगा। बिल्कुल ठीक है ना, 25 होगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है कि AC को आगे बढ़ाएं। AC को सवाल में जैसे कहा है, AC को आगे बढ़ाएंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, समद्विभाज्य करेंगे। ठीक है, जो कि कहाँ मिलता है, D पे। समद्विभाज्य करते हैं CD, विस्तारित भाग से D पे मिलता है। CD की लंबाई ज्ञात करें। ये आपका कितना था, 20 था, रेशियो में 4 था। ठीक है, देखिए ध्यान से, थोड़े सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ये आपका टोटल है ना, तो कहिएगा 5 है, और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है, तो कहिएगा 4 है ना। टोटल यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना, 5, और यहाँ से यहाँ तक इसके नज़दीक में कौन है, AB है ना, और दूर वाला कौन है, AC है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना, 5, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कौन है, तो कहेगा 4 है। तो टोटल दूरी 5 है और यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये कितना यूनिट बचा, तो कहेगा 1 यूनिट। अब 1 यूनिट का मान 15, तो 4 यूनिट का मान कितना, तो इस मालूम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 से। तो 15 गुना 4 का मतलब कितना, 60। ठीक है, कौन सा है, ऑप्शन नंबर A। फिर एक्सटीरियर एंगल वाइज सेक्टर में इससे ज़्यादा सवाल नहीं है, और जितना समझाने के लिए 4 या 5 सवाल काफ़ी है। ऐसे तो आपको हम बहुत सारा सवाल करवा सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि इतना सारा सवाल में आप लोग को ये थ्योरम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। मगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तब तक के लिए धन्यवाद।